जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं शहरों के कुछ उपनाम यानी कि स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि बताना है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ये सभी देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें है इथियोपिया और सोमालिया और जिबूती। इन सभी देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बताना है मगरिब के नाम से किन देशों को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेरिको, अल्जीरिया और ट्यूनिया। इन सभी को मगरिब के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों, बताना है विश्व की हेलीपोर्ट राजधानी के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, बताना है वनों का देश किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांगो प्रजातंत्र गणतंत्र। इसे वनों का देश कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बेनिलक्स देशों में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों, बताना है बेनिलक्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुल्गारिया। बुल्गारिया बेनिलक्स देशों में शामिल नहीं है। यानी दोस्तों, ये सभी देश इसमें शामिल हैं यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, ये सभी बेनिलक्स देशों में शामिल हैं। यह नोट जरूर कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। यह जापान को कहा जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी का भंडार। विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का प्याला किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। क्यूबा को चीनी का भंडार या चीनी का प्याला कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी कहा जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश को
एंटीलीज किस देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? तो दोस्तों एंटीलीज का मोती किस देश को कहा जाता है, यह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या झीलों की भूमि कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप अंतर को जरूर ध्यान रखें। अभी आने वाले क्वेश्चनों में आपको सूर्य से संबंधित और भी देश बताए जाएंगे। जैसे यहाँ पर उगता हुआ है सूर्य है, और उनमें कहीं पे डूबता हुआ और कहीं पे अर्धरात्रि का देश होगा। इसी के साथ चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश है? जैसे कि अभी बताया था मैंने, वो उगता हुआ था और ये अर्धरात्रि का है। तो दोस्तों अर्धरात्रि का देश कौन सा है, यह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे। नॉर्वे अर्धरात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डूबते हुए सूर्य के देश के उपनाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य को ब्रिटेन, और दोस्तों उगते हुए जापान, और दोस्तों मध्य रात्रि का नॉर्वे। यह आपको ज़रूर याद रखना है। डिफरेंट है तीनों देशों में, तीनों को याद रखें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, यह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों बताना है अग्निद्वीप किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में, और इन्हें सभी को नोट कर लें और सभी को याद कर लें। यह अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।